गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 विषय हिंदी, पत्र 4 देश के नाम संदेश भाग 2। तो विद्यार्थी मित्रों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पर्चे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। हाँ, सही है ना मित्र। हम दूसरे देश में जाते हैं तो उसके नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको डर लगता है। लेकिन जैसे ही आप भारत में आते हो तो आप कुछ भी फेंक सकते हो, थूक सकते हो, है ना। ऐसा क्यों, डॉक्टर कलाम कहते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायक के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। सही है ना। कोई प्रशासन थोड़ी ना गंदगी करता है, गंदगी हम ही लोग करते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा, है ना। क्या ऐसा कर सकते हैं। राष्ट्रपति ने मिसाल दी। तो विद्यार्थी मित्रों, राष्ट्रपति ने मिसाल दी यानी उदाहरण दिया। अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं, यानी छोड़ जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, अपनी भी जिम्मेदारी होती है ना। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि हाँ, अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उस कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी, और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया यानी परिपाटी। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हाँ, ऐसा ही सब सोचते हैं कि व्यवस्था ही ऐसी है, पर व्यवस्था को हम क्यों नहीं सुधार। तो सोचते हैं हम अकेले नहीं लेंगे तो क्या होगा, पर हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना, है ना विद्यार्थी मित्रों। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन, यह व्यवस्था है किसकी। आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं, यानी सब शामिल है पर मैं और आप नहीं।
जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्यों हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। झकझोरना यानी झटका देना। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो विद्यार्थी मित्रों, यह पत्र आप भी अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को और अपने घर में सुनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा यह चैप्टर पूर्ण होता है। तो इसके शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय आपको लिखना है।